जैसे अर्ज किया कि बनी अब्बास और उनके कारंदों ने ये कहा और तमाम मुसलमानों ने भी महसूस किया कि बनी उमैया से जान छुड़ाए बगैर मुमकिन नहीं है। ये महंगाई खत्म नहीं होगी जब तक इनसे जान न छुड़ाई जाए, ये करप्शन भी खत्म नहीं होगी। और ये जो इन्होंने दौलत लूटी है, ये लूटी हुई दौलत वापस कब आएगी? जब तब्दीली आएगी। आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? हम लोगों ने सुनी हुई ना सारी चीजें, ठीक है कि भाई हमें वोट दो, हम सारी लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। बनी अब्बास ने भी यही कहा, बनी उमैया ने जो कुछ लूटा था हम सब वापस लाएंगे। नारा अच्छा है? अच्छा नारा अच्छा है ना? ये सबको अच्छा लगता है कि अगर हमारी लूटी हुई दौलत वापस हमें मिलेगी तो जो भी हुक्मरान बन जाए। आधे तो इसी पे खुश हो गए। ठीक, नारा अच्छा लगाने वाले काम भी अच्छा करते हैं जी, नहीं करते, लेकिन बनी अब्बास ने किया। हमें इंसाफ करना चाहिए ना, जो हुआ है वो बयान करेंगे। ठीक, बनी अब्बास ने और बनी अब्बास के खुलाफा ने रद्द मजालिम का निजाम बनाया कि जो शख्स भी आए और कहे बनी उमैया ने मेरा बाग लूट लिया था, उसको बाग दे दिया जाता था। बनी उमैया ने मेरे जानवर लूट लिए थे, उसको जानवर दे दिया जाता था। बनी उमैया ने मेरी जमीनें लूट ली थी, उसको जमीनें दी जाती थी। रद्द मजालिम। खलीफा बैठता था और सामने जो है कोई गवाह भी नहीं मांगते थे। एमनेस्टी ऐसी शानदार चल रही थी, जाओ जो बोलो मिल जाएगी। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम हारून रशीद के पास जाते हैं, कहते हैं तुम बाकियों के मजालिम तो वापस कर रहे हो, हम अहले बैत के मजालिम क्यों वापस नहीं करते? जो जो कहता है उसे सनद भी नहीं मानते, उसे दे देते हो। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इन्होंने अपनी मशरूइयत कायम करनी थी। दे देते थे, साल 2 साल बाद उसे सारा फिर छीन लेते थे। फिर रोकने वाला कौन था? उस वक्त को सोशल मीडिया तो नहीं था कि कोई पोस्ट कर देगा मुझसे दोबारा छीन ली। ठीक, सबको दे रहे हो, हमें हमारा हक क्यों वापस नहीं करते? हारून ने कहा फदक बताओ, फदक के हुदूद बताओ, मैं अभी वापस करता हूं। मैं कहा ना, वो तो प्रैक्टिकली वापस कर रहे थे। कहा फदक के हुदूद बताओ, मैं अभी वापस करता हूं। इमाम ने फरमाया अगर मैंने हद बता दी तो तुम वापस नहीं कर सकते। जवानों, तुमसे कहा जाता है ना कि अली ने क्यों वापस नहीं किया फदक? पूछते हैं ना, अगर फदक गस्ब हो गया था तो अली को जब हुकूमत मिली तो वापस क्यों नहीं किया फदक? ठीक, अगर इसको समझ ले तो उसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक, इमाम ने फरमाया तुम वापस करने वाले नहीं हो। उसने कहा मुझे आपके जद की कसम में वापस करूंगा। इमाम ने फरमाया फिर सुनो, फदक की हुदूद, एक हद उसकी अदन से शुरू होती है, दूसरी हद समरकंद है, तीसरी हद सिंध है, चौथी हद अफ्रीका है। हारून का चेहरा सियाह हो गया। कहता है ये अपना रसूलुल्लाह मा बकिया लना शै, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर जो उस वक्त सल्तनत थी, इमाम ने सल्तनत के हुदूद बता दिए, फिर तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। इमाम ने फरमाया मैंने तो कहा था कि अगर मैं हद बताऊं तो तुम नहीं दे सकते हो। क्या कहना चाहते हैं? ये कोई बंद कमरे की महफिल नहीं है, ये खुले दरबार में है कि जिस तख्त पर तुम बैठे हो, जिस मनसब पर तुम बैठे हो, ये मनसब गस्ब हुआ है। फदक और खुतबे फदकिया, फदक का खुतबा नहीं है, वो खुतबे फलकिया है। बीबी ने आकर इमामत और गस्ब शुदा विलायत को मांगा है। ये असल ये विलायत है, ये खिलाफत है, ये इमामत है जिस पर गस्ब करके तुम बैठे हो और फिर अदालत का नाम लेते हो। दे सकते हो तो दे दो। दे सकता था? कभी भी नहीं। रिवायत में है कि जब, अगर इसको आजकल के निजाम को भी आप समझ लें तो आपको शायद समझ में आएगा, अभी भी पूरी दुनिया किसके हाथ में है जी? यहूद के। अल्लाह की बात नहीं कर रहे, दुनिया की बात कर रहे। आजकल की सारी दुनिया
यहूद के हाथ में। जो यहूद को शिकस्त दे उसने किसको फतह किया? उसने सारी दुनिया को फतह किया है, इस तरह नहीं है। उस वक्त इमाम फरमाते हैं कि उस वक्त भी ये सारी दुनिया यहूद के हाथ में थी। अली के खैबर पर हमले ने यहूद को ऐसी शिकस्त दी कि वो सिर्फ खैबर से पसपा नहीं हुआ, वो इस पूरे दुनिया से पसपा हो गया। और ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया जो थी, ये सही में रसूल खुदा को मिली। रसूल खुदा ने जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया बेनकाब किया है बनी अब्बास को। कैसे बेनकाब किया? उनकी जो मशरूइयत की दलील थी उसको बातिल साबित किया, जो रद्द मजालिम का डोंग था उसे बातिल साबित किया, उन्हें जालिम साबित किया, ये साबित किया कि वो हक अदा करने के लायक नहीं है, वो इस तख्त ताज के लायक नहीं है। जब उन्हें रुसवा किया तो उनकी तरफ से जवाब क्या था? मजालिम। वो जो नारा था कि हम आले मोहम्मद को हक दिलाने आए हैं, उन्होंने फिर आले मोहम्मद पर सबसे ज्यादा मजालिम किए। तीसरा कदम जो इमाम ने उठाया, आजकल की जबान में अगर कहूं तो बनी अब्बास के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। सिविल नाफरमानी तो जानते हैं ना, ठीक है ना? यहां भी आप लोगों ने बिल जलाए थे, याद है? कैसे सफवा ने जमाल का वाकया आपको पता है, मैं वाकया बयान नहीं करूंगा। उसने हारून को ऊंट किराए पे दिए थे। इमाम नाराज हुए कि तुमने इस जालिम को ऊंट किराए पर क्यों दिए? सफवान ने कहा मैंने ऊंट किराए पे दिए हैं, वो इन ऊंटों के साथ किसी पर हमला करने नहीं गया, किसी से बगावत करने नहीं गया, वो शिकार करने नहीं गया, वो किसी लहव लाइब के PSL देखने के लिए नहीं गया, वो तो हज पे जा रहा है। वो हज पे जा रहा है, हज पे जाने के लिए मैंने उसे ऊंट किराए पे दिए हैं। हज इबादत है या मासियत? हज इबादत है या मासियत? हारून रशीद का हज मासियत है। कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा आदमी अगर काम करे, अच्छा काम करे तो वो अच्छा होता है। हुस्न फ़िअली काफी नहीं होता, हुस्न फ़ाइली की भी जरूरत होती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबसे कबूल है? नहीं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा है। लेकिन किससे कबूल है? उससे कबूल है जो अच्छा है। अच्छा कौन है? जिसके दिल में अली की मोहब्बत है।